सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं वो सभी अपना कैमरा ऑन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तैयब अंसारी। और मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और मुझे फॉरेवर में कुछ टाइम हो गया है वर्क करते हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोवेरा जेल। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। मेरी वॉइस तो क्लियर है, एक बार मुझे टाइप कर दीजिए कि आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। मुझे वन टाइप करके बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं। ओके, तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एलोजेल। आप सभी जानते हो कि हमारा ये फॉरएवर का सिग्नेचर प्रोडक्ट है जो इसका नाम है एलोवेरा जेल। यहाँ मोस्टली सभी लोग बैठे होंगे, सबको पता होगा एलोवेरा जेल के बारे में। तो आज उसका हम डेमो भी देखेंगे। और उस सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उसके लिए नॉलेज ले लेते हैं कि आखिरकार एलोवेरा जेल है क्या और वो इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। तो उसके बारे में पता कर लेते हैं। सबसे मेन चीज तो उसमें एलोवेरा ही। सर, मेरी वीडियो क्या ब्रेक हो रही है? तो बेसिकली एलोवेरा जेल है क्या? एलोवेरा जेल जब फॉरएवर स्टार्ट हुई थी तो उसने सबसे पहले दो प्रोडक्ट तैयार किए थे। एक था एलोवेरा जेल और दूसरा था बी हनी। तो एलोवेरा जेल इसलिए इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि उसमें सबसे मेन चीज है एलो बार्बा डेंसिस मिलर। सबको पता है एलो बार्बा डेंसिस मिलर के लिए। सब जानते हैं कि कितनी पावरफुल स्पीसीज है वो हमारी। ओके, तो आज सर उसी के बारे में आपको थोड़ा डेमो और उसके बारे में नॉलेज देंगे। तो आप जानते ही हो भानु सर को। भानु सर काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं एंड एज अ सुपरवाइजर। तो हम उनको इनवाइट कर लेते हैं और आगे की मीटिंग वही कंटिन्यू करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी, तैयब मैम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। मैं बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया जी, बढ़िया।
दोस्तों जितने भी लोग हो ना, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो गीता ओप्पो के नाम से कोई पर्सन ज्वाइन है। ठीक है। तो आप सभी फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। एंड हर जितने भी लोग हो, सभी लोग ना अपना कैमरा ऑन करके बैठो, नहीं तो इस मीटिंग में आने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? आप सभी के पास में एक ऑप्शन जा रहा होगा स्टार्ट वीडियो का। ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लो, हाँ, अपनी जो भी है। ओके। तो ये बात मुझे ना स्पॉट लाइट कर दो, ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो। ओके। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? तो कैसे हो आप सभी? हाँ जी। दोस्तों कैमरा ऑन करके बैठ लो। बिल्कुल। किसी ने आपको थप्पड़ मार के बैठाया क्या यहाँ पे? हाँ, आप ऐसे बैठे हो? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं। ओके। तो देखो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और देखो आज की मीटिंग में जो हमारा टॉपिक है ना, वो है एलोवेरा जेल। क्योंकि देखो, कभी भी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे ना, कभी भी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है प्रोडक्ट। बात सही है? मान लो आप स्टडी करते हो, स्टडी में क्या यूज करते हो? आप पेन यूज करते हो, कॉपी यूज करते हो, कोई भी एक्स वाई जेड चीज यूज करते हो। वो क्या है? वो एक प्रोडक्ट है। मान लो ये भी एक प्रोडक्ट है ना? तो ये भी एक प्रोडक्ट है। ठीक है। और मतलब जैसे ये भी एक प्रोडक्ट है। तो हर चीज क्या है? एक प्रोडक्ट है। मेरी बात समझ आ रही है? तो दुनिया का कोई भी काम है वो ना बिना प्रोडक्ट्स के चल ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो आज हम बात करते हैं, और आज हम बात ही नहीं करेंगे। ओके। आज हम बात ही नहीं करेंगे। आज हम सारी चीजें ना करके भी दिखाएंगे, सारा डेमो करके भी दिखाएंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मतलब यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें मैं दिखा देता हूँ। ओके। कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम गूगल पे जाते हैं, एंड गूगल पे जाने के बाद ना हम यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। क्या सर्च करते हैं? आप अपने फोन में भी सर्च कर लेना, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया ना, तो देखो सिंपल सी बात आपको समझना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है। मतलब अगर आप नीचे आओगे तो देख रहे हो आप एलोवेरा जेल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है। सारा कुछ इसमें आपको क्या दिख रहा है? फॉरएवर का एलोवेरा दिख रहा है। ठीक है। अगर आप जाओगे सारा कुछ तो ऑलमोस्ट आपको समझ आ रहा है ये क्या है? फॉरएवर का एलोवेरा जेल है। समझ रहे हो? तो देखो, फॉरएवर क्यों चल रही है आप सभी को पता है, आप सभी कनेक्टेड हो। 168 देश में फॉरएवर अपना काम कर रही है। तो फॉरएवर क्यों काम कर रही है? क्योंकि वो उसके प्रोडक्ट्स बिल्कुल क्लासिकल है। समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो इसलिए काम करती है। जैसे मान लो एप्पल कंपनी है, वो टॉप ब्रांड क्यों है? क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स बिल्कुल क्लासिकल है। समझ रहे हो? तो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और देखो, सबसे पहली चीज तो आपसे कुछ क्वेश्चन भी मैं करूंगा, कुछ पीपीटीज में मैं शेयर करूंगा। ठीक है। तो जस्ट एक सेकंड रुक जाओ। मैं अपनी स्क्रीन से अगेन करूंगा, और यहाँ से ना कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी। और जितने भी लोगों कॉपी पेन के साथ जरूर बैठना। अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है ना, तो इस मीटिंग में आने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जितने भी लोगों, एक बार ना मुझे सभी लोग डायरी पेन दिखा देना। जितने भी लोगों, सभी लोग दिखाओ, मतलब जितने भी लोगों, हाँ। ठीक है जी। ओके ओके, कुछ लोगों के पास है। हम्म। सभी के पास है ना डायरी पेन? ठीक है जी। तो ठीक है, आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और मेरी स्क्रीन आई होप आपको शो हो रही होगी। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। किसके ऊपर? प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है ना? क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आपके पास बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बट यू आर नॉट इनेबल टू एंजॉय, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, तो आप सोच के देखो, आप मान लो बेड पे बड़े खांस रहे हो, तो आप क्या करोगे? इस पैसे का कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज क्या है? आपकी हेल्थ। आप सोच के देखो, मैं ना आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं ना आपसे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है। आप मेरे को बताओ, पिछले 20-30 सालों में जो मेडिकल साइंस है उसने तरक्की की है या नहीं की है? हाँ जी। पिछले 20-30 सालों में मेडिकल साइंस ने तरक्की की है या नहीं की है? तो आपका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल की है। ठीक है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी हॉस्पिटल ओपन हो गई, बड़ी बड़ी लैब्स ओपन हो गई। ठीक है ना? पहले जो है इंडिया के अंदर ना कैंसर क्लास नहीं होता था, लेकिन आज होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आज क्या होता है? आज कैंसर का इलाज होता है। तो मतलब आप सोच के देखो, अगर मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है तो आपके हिसाब से बीमारियां कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? क्या होनी चाहिए? मतलब कि कम होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? जितनी तेजी से ना मेडिकल साइंस ग्रो कर रही है ना, उतनी तेजी से क्या हो रही है? मेडिकल साइंस, मतलब सोच के देखो, बीमारियों की संख्या बढ़ रही है। तो आप अपने आप से पूछो, आप मेरे को बताओ, क्या आपको लगता है
क्या आपको लगता है कि मेडिकल साइंस का बीमारियों से कोई लेन देन है? हाँ जी। नहीं है। अगर लेन देन होता ना तो बीमारी कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। आप मेरे को बताओ, आज से 100 साल पहले कोई दवाई कोई मेडिसिन होती थी? कुछ नहीं होता था। जैसे अभी आपने एक वीडियो देखा, अवेयरनेस के ऊपर आपने एक वीडियो देखा, वहां पे ना कैंसर की ट्रेन चलती है पंजाब में। सोच के देखो, मान लो आपके, जैसे पहले के समय में कोई दवा नहीं होती थी, कोई मेडिसिन नहीं होती थी, उस टाइम पे ना क्या होता था पता है? जैसे मान लो आपके नाना जी थे, ठीक है ना, वो ना किसी वैद्य वगैरह से कोई दवा लेते थे। मतलब पहले के समय में एक वैद्य होता था, और उस टाइम पे लोगों की जो एज थी ना वो 100 साल 120 साल होती थी। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज क्लियर है? ओके। तो दोस्तों, देखो एक सेकंड रुको। ठीक है जी। हाँ जी। तो मैंने क्या बोला कि मतलब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि देखो, ऑब्वियसली बात है, पहले के समय में ना कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पे लोग 100 साल 120 साल जीते थे। बट अगर हम आज बात करें तो आज हमारे पास हर एक पार्ट का डॉक्टर है। अगर तुम्हारे लीवर में प्रॉब्लम है उसका अलग है, आंखों का अलग है, कान का, ब्रेन का, हार्ट का, हर चीज का तुम्हें ना, नाक कान गले, मतलब हर चीज का तुम्हें ना अलग अलग डॉक्टर मिल रहा है। बट आप अपने आप से पूछो कि सोच के देखो, लोगों को 30-30 साल की एज के अंदर हार्ट अटैक, कैंसर, बीपी, शुगर, 36 बीमारियां हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मेडिकल साइंस तो मतलब 50 साल पहले नहीं थी, 100 साल पहले नहीं थी, कुछ भी नहीं होता था, और आज मेडिकल साइंस है फिर भी इतना सारा कुछ हो रहा है? तो मतलब मेडिकल साइंस का ना बीमारी से कोई लेना देना ही नहीं है। मान लो तुम हो, जब मान लो यहाँ पे हमारे बीच में तैयबा मैम है, मान लो तैयबा मैम उत्तराखंड से। अब तैयबा मैम मान लो किसी मार्केट में खड़े हैं, ठीक है ना, उनके सामने एक आंटी खड़ी है, आंटी को सपोज करो हार्ट अटैक आ गया। अब मान लो तैयबा मैम मार्केट में से घूमने गए हैं और उनकी जेब में सिर्फ 500 रुपए पड़े हैं। आप सोच के देखो, उन्होंने क्या करा, आंटी को ऑटो पे बिठाया और प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। क्या आपको लगता है कि बिना पैसे को वो प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट करेगा? कभी पॉसिबल ही नहीं है। कभी एडमिट नहीं करेगा वो। मतलब वहां से हमें क्या समझ आ रहा है कि हॉस्पिटल क्या बन चुका है, पैसे कमाने का एक जरिया बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको, चाहे आपने देखा होगा कि जो, मतलब कि जो लोग होते हैं, जैसे जो मरे हुए लोग होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, उनको वेंटिलेटर के ऊपर लेटा के रखते हैं पैसों के लिए। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ रहे हो? तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मतलब मैंने क्या बोला कि मान लो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, आपके पास लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी घर है, सारा कुछ है, बट आप बेड पे पड़े कहाँ से हो? तो आप मेरे को बताओ क्या आंसर डालोगे उसका? कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये चीज आपको ना समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो एक बाइक है, क्या है? एक बाइक है। एक बाइक को अच्छे से काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? हाँ जी। जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बाइक है, एक बाइक को अच्छे से काम करने के लिए क्या चाहिए होता है पता है आपको? टाइम टू टाइम तेल और सर्विस। ठीक है। मान लो आपका शरीर है, क्या है? मान लो आपका शरीर है, आपके शरीर को अच्छे से काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? जैसे ये है, मान लो आपके शरीर को अच्छे से काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? हाँ जी। आपके शरीर को अच्छे से काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? एयर, वाटर एंड फूड। ऐसा तो नहीं है कि हमारे शरीर को दवा की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, ऐसा तो नहीं है ना? या किसी को लगता है कि हम दवा नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे? क्या ऐसा किसी को लगता है? तो मतलब हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को चाहिए एयर, वाटर एंड फूड, हवा, पानी और खाना। हवा से क्या मिलता है पता है आपको? हवा से मिलता है ऑक्सीजन। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ठीक है। और पानी से क्या मिलता है? सेल्फ फ्लूइड, जिससे हमारी सेल्स चलती हैं। और खाने से मिलते हैं हमें विटामिन A B C D, ऐसे करके न्यूट्रिशन। समझ रहे हो? बट अगर हम बात करें आज से 100 साल पहले, आपको क्या लगता है जो हमारी हवा, पानी, खाना पीना था, कैसा था वो? बिल्कुल शुद्ध था, क्लीन था। ठीक है जी। बट अगर हम आज बात करें तो आप मेरे को बताओ, आप सोच के देखो, अगर हम, तुम अपने एरिया की एयर क्वालिटी चेक करो ना। जैसे आप मान लो एक कमरे में हो, जैसे मान लो मैं एक रूम में हूँ, ठीक है, अब मान लो एक पंखा चल रहा है ऊपर। अब मान लो आपके रूम में पंखा चल रहा है, अब सोच के देखो, आपको लग रहा होगा कि यार मेरे कमरे में ना कोई गंदगी नहीं है। लेकिन जो कमरे में पंखा लगा है, उस पंखे में गंदगी कैसे आ जाती है? आप उसको साफ क्यों करते हो? बताओ। समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब बताने का मेन चीज ये है कि देखो, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि देखो, हर जगह पे ना गंदगी है। आप दिल्ली की कंडीशन देखो, अपने यहाँ की एयर क्वालिटी चेक करो। ठीक है। जैसे मैं अगर अपने यहाँ की चेक करूँ तो मेरी यहाँ की भी कुछ 200 के समथिंग दिखा रही है। ठीक है। तो मतलब ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हर जगह पे क्या है, हर जगह पे पोल्यूशन है, गंदगी है।
ठीक है। तो ये चीज है। और अगर मैं पानी की बात करूं तो आप सोच के देखो, आज के समय में ना, आज के समय में दोस्तों, हर घर में ना आरओ लग रहा है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? आरओ लग रहा है। सोच के देखो, जो आरओ होता है ना, आरओ वाले पानी पता क्या करता है? वो ना मिनरल्स को भी छान देता है। मतलब जैसे ना, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को ना, लाइक जैसे विटामिन की जरूरत होती है ना, इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है, वो ना सारा कुछ क्लीन कर देता है बिल्कुल। मतलब उसमें कोई विटामिन है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, पानी में कोई मिनरल्स ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। जिसकी वजह से जो लेडीज होती है ना, जो लड़कियां होती है ना, उनके अंदर लाइक बोन्स की कमी, मतलब बोन्स वीकनेस की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, बताओ? आप मेरे को बताओ, क्या आपने कभी अपने शरीर की सेवा किया है? आपने कभी अपनी बॉडी की, मतलब कब हम करते हैं? जब हम बीमार होते हैं तभी हम करते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि देखो, ऑब्वियसली बात है, अगर हम खाने की बात करें तो देखो, सोच के देखो, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60 से 70% जो भी खाना खाते हैं ना, उसके अंदर यूरिया और पेस्टिसाइड है। आप कुछ भी ना करो, लाइक आप नशा ना करते हो, ठीक है, आप धूम्रपान नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आप एयर में सांस, मतलब हवा में सांस लोगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खाओगे। हमारे बीच में लड़कियां हैं, वो गोलगप्पे खाती हैं, बर्गर खाती हैं, मोमोज खाती हैं। बताओ? जैसे मान लो ये गिलास है। अब मैंने क्या करा, इस गिलास में ना पानी भरा, और पानी लेके मैंने ना इसको रख दिया, मतलब एक रोड के बीचों बीच में रख दिया ऐसे, रोड के बीच बीच में ऐसे रख दिया। 1 घंटे बाद हमारे बीच में जितने भी लोगों को, क्या 1 घंटे बाद इस पानी को कोई पी सकता है? कोई पी सकता है? 1 घंटे बाद कोई नहीं पी सकता। बट आप अपने आप से पूछो ना, आप क्या कर रहे हो? आप बाहर चले जाते हो, रेडी वाला बंदा सुबह से लेके शाम तक वहां पे वही बर्गर करता रहता है, वही समोसे छानता रहता है। उसकी जो कढ़ाई है, उसमें जो ऑयल है, सोच के देखो कितने सारे टॉक्सिन्स उसमें हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वही तली हुई चीजें हम खा लेते हैं, हम फिंगर खा लेते हैं, ये सारी चीजें ले लेते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि उसमें गंदगी नहीं है क्या? जब तुम ये गिलास पानी नहीं पी सकते, तो सोच के देखो ना, इसके अंदर गंदगी है, तो वो कैसे उसके अंदर गंदगी नहीं है क्या? लेकिन हम क्या करते हैं, हम खा लेते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो दोस्तों, ये चीज आपको ना अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बताया कि देखो, जो हम आज के समय में कंज्यूम कर रहे हैं ना, जो भी हम चीजें खा रहे हैं ना, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आप सोच के देखो, मान लो अगर आप फार्मिंग फैमिली से हो, अगर आपके पिता फे मतलब फार्मिंग करते हैं, तो पहले के समय में ना, जो हमारा आटा होता था, यानी कि जो गेहूं होते थे ना, वो ना नेचुरल था, देसी वराइटीज थी। बट आज हमने क्या करा, आज हमने उपज को बढ़ाने के लिए क्या कर दिए, पता है? हाइब्रिड बीज को ला दिए। अगर देसी नहीं रहा ना, तो 50% क्वालिटी वहीं खत्म हो गई। समझ आ रही है मेरी बात? तो मतलब ये चीज ना आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सोच के देखो, जैसे आप मान लो धान, आपके आपके यहाँ धान लगता है, गेहूं, है ना, गेहूं बोई जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके साथ में ना दवाइयों की छिड़काव होती है नहीं होती? am I राइट? होती है। सोच के देखो, जब धान लगती है, तो धान के ना पहले दिन ही उसके ऊपर ना दवाइयां की स्प्रे होती है। सोच के देखो। ठीक है ना? तो आज के समय में सारी चीजें ना, अगर आप मान लो किसी इंसान को चश्मा लगा, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? अब उस बंदे से जाके बोलो कि आज से 10 साल पहले तेरी आंखों को चश्मे की जरूरत थी या विटामिन ए की जरूरत थी, वो आपसे क्या बोलेगा? कि भाई मेरे को ना विटामिन ए की रिक्वायरमेंट थी। मतलब उसको विटामिन ए ना मिलने के चक्कर में उसकी आंखों में चश्मा लग गया। बड़ा सोच के देखो, वो ना विटामिन ए कंज्यूम तो कर रहा है, खा तो रहा है, बट आप सोच के देखो ना, मार्केट में चले जाओ, गाजरी निकली है, सारा कुछ दवाइयों से तैयार हो रही है। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखा होगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। तो मतलब हमें एक चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जो भी चीजें, जो हमारा खाना पीना है ना, आप सोच के देखो, जो भी हम चीजें कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो क्या है, वो सारा कुछ आपको पता लग गया होगा। मतलब जैसे पहले के समय में ना, जो चक्कियां होती थी, वो नदियों के पास में होती थी, बट आज मतलब पहले के समय में आपने सुना होगा, आपने मम्मी से जब पूछोगे, दादी से पूछोगे, तो उस टाइम पे ना एक जांत होता था। जांत आपने सुना होगा, सुना है आपने? तो उस टाइम में ना, जो आटा होता था ना, वो ठंडा होता था, कोल्ड होता था। बट आज अगर तुम मतलब चक्की में आटा पिसाने जाओ, कैसा निकलेगा? बिल्कुल गर्म निकलेगा। उसमें कुछ नहीं बचता, है ना? उसमें कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है ना? अब सोच के देखो, जिस आटे की रोटी को आप खाते हो, उसको किस चीज के ऊपर बनाते हो? गैस के ऊपर, जो कि और खतरनाक है। तो क्या आपको लगता है, आप सभी को लगता है कि आटे की रोटी में कुछ है? कुछ नहीं है।
बस आप पेट भर रहे हो और बीमारियों को जन्म दे रहे हो। मान लो किसी बंदे को पैरालाइज है, या फिर मान लो किसी बंदे को शुगर है, उस बंदे को बोलो भाई 4 दिन रोटी छोड़ दे, 4 दिन रोटी छोड़ दे, बट हमारे डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि सारा काम छोड़ करके बस रोटी खाना स्टार्ट कर दे। यही बोलते हैं कि रोटी खा शुगर में। मतलब मैं बताता हूँ, अगर आप रोटी की बजाय कुछ चीजें और कंज्यूम करो ना, ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ, तो आपका शुगर ना पहले दिन में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज है ना, आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बट हम क्या चीजें कर रहे हैं सारा कुछ आपको पता है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ आ चुका होगा कि देखो हमारा जो खाना पीना है ना वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, बिल्कुल गंदा हो चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए, बताओ। हम क्या चीजें हमें करना चाहिए जिससे वो सारी चीजें हो सके, जिससे आपको लगता है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आपके बॉडी के अंदर क्या गंदगी है? क्या आपको लगता है? बिल्कुल है। आप सोच के देखो, जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, मतलब मान लो किसी बंदे को आज के समय में, एग्जांपल लेते हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी की आंखें कमजोर है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को पिंपल्स आ रही हैं, एलर्जीज आ रही हैं, ठीक है, मान लो किसी को पैरालाइज हो गया, आधा शरीर या पूरा शरीर ही काम करना बंद कर दिया। तो आप मेरे को बताओ, वो सारी बीमारियां कहाँ से हो रही हैं? अंदर से हो रही है, बाहर से हो रही है? अंदर से हो रही है। तो दैट मीन अंदर क्या चल रहा है? बहुत कुछ खतरनाक चल रहा है। आपने क्या सुना है, बड़े बुजुर्गों से आपने सुना है कि बेटा 95% बीमारियां हमारे पेट से जन्म लेती हैं। जैसे मान लो आप मान लो सुबह आपने क्या करा, सुबह दोपहर को खाना खाया, ऐसा क्या था उस खाने के अंदर कि जिससे कल सुबह ही उठ के आपको ब्रश करना पड़ता है? सोच के देखो, अगर आप एक दिन में ब्रश ना करो तो क्या होगा? इसमें आएगी। अगर आप 10 दिन ब्रश ना करो तो क्या होगा? बताओ, मुंह में छाले पड़ जाएंगे। ठीक है जी। और अगर आप एक महीने ब्रश ना करो तो फिर क्या होगा? हम्म कोई आपके बगल बैठेगा भी नहीं। समझ रहे हो? जैसे अभी मैं ना 2 दिन पहले गया था, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकंड दोस्तों। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मैं ना आपकी एक, हाँ मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको ना लाइक, आप सोच के देखो, आज से 10-20 साल पहले जो मतलब होते थे लोग ना, उनके दांत, वो दांतों नहीं यूज करते थे, और उनके दांत ना मरते दम तक पक्के होते थे। बट आज लोग क्या कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कोलगेट यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। बताओ क्या चीजें हो रही हैं। हम्म जैसे मैं ना, मेरी स्क्रीन अगर आपको शो हो रही होगी तो आप बताना, मैं ना दिखाना चाहता हूँ आपको। ओके, और अगर हर्ष, अगर आप मीटिंग में हो तो कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आई होप आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी ना। तो मैं ना कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो आज के समय में टीथ की जो प्रॉब्लम है ना, बहुत हाई लेवल तक हो चुकी है। जैसे भी ना कुछ 2 दिन पहले मैं ना एक जगह पे गया था, मतलब एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक हॉस्पिटल में मैं गया था। ये देखो, देख रहे हो, ये ना इतनी छोटी लड़की है, ठीक है, इसकी जो एज है ना वो अराउंड अराउंड 10-12 साल की होगी, और ये लड़की अपनी दांत की सफाई करवाने आई थी। बताओ, मैंने अपने एक रिलेटिव को लेके गया था। मैंने सोचा यार, सोच के देखो क्या कंडीशन है। समझ रहे हो आप? तो मतलब ये प्रॉब्लम ना आज से 100 साल पहले, आज से 20-20-30 साल पहले आपको नहीं थी, किसी को नहीं था। लोग किसी मतलब लोगों के जो दांत होते थे ना, वो मरते दम तक ना बिल्कुल बढ़िया होते थे। बड़ा सोच के देखो, 5-5 10-10 साल की जो बच्चे हैं, उनके दांत में कीड़े लग रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका कारण क्या है, बताओ? इसका कारण है गंदगी। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है जी। तो मतलब ये चीज ना आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहां से ना आपको ऑलमोस्ट समझ आ चुका होगा। तो मतलब कुछ चीजें मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखो सिंपल है, आपको यहाँ से ना कुछ चीजें आपको समझ आ चुका होगा कि मतलब हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर क्या जमी है? गंदगी जमी है। ठीक है। जैसे मान लो आप, अगर आप एक महीना ना नहाओ, एक महीना आप बाल ना धुलो, तो आपको क्या कंडीशन हो जाएगी आपको पता है? मान लो ये मेरी उंगली है, अब अगर इस उंगली में मान लो गंदगी लगी है, अगर मैं इसको 10 दिन ना धुलूं तो क्या आपको लगता है कि इसमें सड़न पैदा हो जाएगी? होगी या नहीं होगी? अगर मैं धुल लूंगा तो बढ़िया हो जाएगी। बट आप अपने आप से पूछो, आप यहाँ पे 20-22 साल जितने भी आप लोग बैठे हो, आपकी बॉडी के अंदर डेली आप खाना खा रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, क्या आपने कभी बॉडी को अंदर से सफाई किया है?
सुबह से आप खाना खा रहे हो, उस खाने के थ्रू बॉडी के अंदर क्या जा रहा है? गंदगी, टॉक्सिन, जहर। ठीक है, जो स्प्रे का था सारा कुछ, आपने इतने समोसे खाए, फास्ट फूड खाया, जो उसका वेस्ट था बाहर निकला, जो उसका तेल था कहाँ पे गया? शरीर के अंदर गया। हम्म। अगर आप 10 दिन ना नहाओ, मान लो आपके घर में कहीं पे गंदगी पड़ी है, वहां पे कुछ अच्छा बनेगा गंदा बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, गंदा बनेगा। तो मतलब आप ना पिछले 20-22 साल से आप सोच ही नहीं रहे हो कि शरीर के अंदर चल क्या रहा है। क्या शरीर को अंदर से क्लीन करने की जरूरत नहीं है? क्या आपको लगता है? बिल्कुल है। बहुत लोग पता है क्या बोलते हैं कि सुबह उठ जाओ और उठने के बाद ना गर्म पानी पी लो, शरीर साफ हो जाएगा। वो साफ नहीं करता, वो रिलैक्स फील करवाता है, वो टॉक्सिन्स को निकालता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ऑलमोस्ट आपको समझ आ चुका होगा, मतलब मैंने तुम्हें ये बताया कि देखो आज के समय में जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों ना, जो भी दोस्तों प्रॉब्लम है, यानी कि जिस इंसान को कोई भी दिक्कतें हैं, मान लो किसी को कैंसर हो गया, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, माइग्रेन हो गया, पिंपल्स आ रहे हैं, स्किन आ रहे हैं, ये क्या शरीर के बाहर से हो रही है अंदर से हो रही है? अंदर से हो रही है ना? तो आप मेरे को बताओ, दैट मीन अंदर क्या चल रहा है? बहुत कुछ मतलब खतरनाक चल रहा है ना? तो मतलब ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि देखो ऑब्वियस सी बात है, मान लो अभी आप यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, मान लो आप हो, तो आप लोगों ने क्या करा कि शादी में गए और शादी में आपने खाना खाया। अब खाने को क्या करा आपने, खाना खाने के बाद आपने डाइजेस्ट ना कर पाए, आप प्रॉब्लम हो गई आपको, आप बीमार पड़ गए। बताओ, आपने बढ़िया अच्छा मेकअप कर रखा है, सारा कुछ कर रखा है, बट आप सोच के देखो, उस शादी में गए हो तो क्या अचार डालो, कुछ कर पाओगे इसमें? कुछ नहीं बढ़िया दिखेगा। अगर आपको बोल दिया जाए, आपके पेरेंट्स को बोल दिया जाए कि ये ना 1 लाख 1.5 लाख रुपए के गहने हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। बट उनके शरीर के अंदर चल क्या रहा है वो नहीं सोच रहे कि शरीर के अंदर चल क्या रहा है। चाहे आप महीने का 50,000 रुपये कमा रहे हो, आप मेरे को बताओ, क्या आप कैंसर का इलाज करा सकते हो? मेरी टीम में एक लड़की है, उसका नाम है, मतलब अर्चना नाम है शायद। ठीक है, हाँ अर्चना ही नाम है। तो वो जो लड़की है ना, आराधना नाम है उसका, अर्चना नहीं आराधना नाम है। तो उसने मुझे बोला, मतलब उसकी जो एक मम्मी थी, उसकी मम्मी ना आज से 3 महीने पहले उसकी मम्मी को ना मतलब गले में पेन होना स्टार्ट हुआ, गले में नहीं शायद पेट में पेन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो फिर हुआ क्या, उसकी मम्मी ने, मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो दुकान वगैरह की दवा लेके खा लेते हैं, है ना, यही करते हैं। तो जो हमारी मतलब वो होते हैं ना, जो प्रॉब्लम होती है वो ना थोड़ा बहुत आराम कर देता है। बट हुआ क्या, वो लड़की भी, उसके घर में भी सेम ही चल रहा था। उसने, उसकी जो मम्मी थी, यूज कराती थी सारा कुछ, मतलब मार्केट की जो दवा थी, करते करते फिर ना 4-5वें महीने में पता लगा कि बहुत तेजी से पेन हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने ना टेस्ट करवाया, समझ रहे हो, मतलब उसका सारा कुछ एक्सरे वगैरह करवाया गया, तो वहां पे पता है क्या निकला? कैंसर। और वो कैंसर पता है 4th स्टेज में जा चुका था। सोच के देखो, 4th स्टेज में। आप मेरे को बताओ, अगर कैंसर 4th स्टेज में पहुंच गया, अब उसका कोई इलाज है? हम्म। और उसकी मम्मी की डेथ हो गई। बताओ, हम क्या चीजें खा रहे हैं? तो मतलब चाहे आप ना महीने का 50 लाख भी कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कैंसर का इलाज नहीं करा सकते। तो ये चीज ना आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो, तो सिंपल सी बात आपको समझना है कि देखो, मेन चीज है हमारी हेल्थ। पैसा तो दूसरे नंबर पे आता है। आप लोग क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, जैसे एक बंदा है, मान लो इंडियन टीम में कितने बंदे खेलते हैं? 11 बंदे खेलते हैं। ठीक है, 2011 में एक वर्ल्ड कप हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो। और उसमें ना एक युवराज सिंह था, पंजाब का रहने वाला, उस इंसान को ना उस वर्ल्ड कप में कैंसर हो गया था। सोच के देखो, क्या आप सभी से, वो बंदा बढ़िया खाना खाता है, अच्छा खाना खाता है, बहुत बढ़िया खाना खाता है, उसके फिजिशियन भी रखे हुए होंगे, वो देश विदेश में जाता है खेलते है उसके, सोच के देखो मतलब सारी चीजें हैं। बट उस इंसान को कैंसर हो सकता है, तो हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं? हम लोग तो एक नॉर्मल इंसान है। बताओ। तो ये चीज आपको ना क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा है। चाहे आप महीने का 50,000 रुपये कमा लो, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप ऐसी बीमारियों का इलाज नहीं करा सकते। मान लो आज से, मतलब कि ये चीज आपको समझना है, आज से 10-20 साल पहले आपके एरिया में ना ये प्रॉब्लम बहुत कम ही थी, लेकिन आज आपके एरिया में 10 में से 5 लोग की हार्ट की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, बीपी की प्रॉब्लम होगी, शुगर की प्रॉब्लम होगी। आपके एरिया में की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना? तो ये चीज हमारे इंडिया की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या चल रही है? हेल्थ इशू। हर घर में तुम्हें एक व्यक्ति बीमार मिल रहा है। समझ रहे हो? तो अब सोच के देखो, जैसे मैंने आपको बताया, मान लो आपका घर है, आपके घर में कहीं पे गंदगी बनी है, तो वहां पे कुछ अच्छा बनेगा गंदा बनेगा? गंदा बनेगा। आपके शरीर में अगर गंदगी बनी है, तो वहां पे अच्छा बनेगा गंदा बनेगा? बताओ।
कुछ भी बन सकता है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि मेरा तो ये पेन हो रहा है, आप डॉक्टर यहाँ जाओगे 36 बीमारी निकल आएंगी। तो यहां से ना आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, गंदगी है। समझ रहे हो? आप मार्केट में लेज खाते हो, लेज किसके बने होते हैं, आलू के बने होते हैं। बताओ, आप बॉडी में कंज्यूम कर लेते हो सारी चीजें, कितने सारे केमिकल इसमें लगा दिए होते हैं। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या सारी चीजें हो रही है। तो गाइज ऑलमोस्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि बॉडी के अंदर क्या पड़ी है, गंदगी। तो आप मेरे को बताओ, क्या आपको लगता है कि शरीर को अंदर से क्लीन करने की जरूरत है या नहीं है? हाँ जी। आप सभी ना मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, क्या आपको लगता है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी को अंदर से क्लीन करने की जरूरत है या नहीं है? हम्म। हाँ जी। क्या आपको लगता है? चैट बॉक्स में बताओ सभी। हाँ जी, मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत है, ठीक है। तो मतलब यहां से ना आपको समझ आ चुका होगा। देखो, सिंपल सी बात क्या समझना है कि मैंने तुम्हें क्या बताया कि देखो, बॉडी को अंदर से क्लीन मतलब सर्विस की जरूरत है। जैसे मान लो आपके घर में एक गाड़ी पड़ी है 20-25 लाख की, ठीक है। अब उसकी आप सर्विस कराओगे, क्या होगा, 10 लाख की मान लो गाड़ी सर्विस कराओगे, 7-8 हजार रुपये लग जाएंगे। अगर आपने सर्विस नहीं कराई फिर क्या होगा, गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। बट जो उसके पार्ट्स है ना वो मार्केट से मिल जाएंगे। बट आप सोच के देखो, आपका शरीर है मैम, आपके शरीर में अगर सोच के देखो, मान लो कोई हार्ट फेल हो गया, मान लो आपका हार्ट फेल हो गया, आपकी कोई नस फट गई, आप बीमार पड़ गए, क्या ये सारी चीजें क्या मार्केट से मिल जाएंगी? कभी नहीं मिलेंगी, और कभी ठीक भी नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप मेरे को बताओ, क्या इन सारी चीजों को बॉडी की सर्विस की जरूरत नहीं है क्या, बॉडी की क्लींजिंग की जरूरत नहीं है क्या? बताओ। बिल्कुल है। और बॉडी की क्लींजिंग के लिए दुनिया का नंबर 1 चीज क्या है पता है आपको? दैट इज एलोवेरा। क्या है? एलोवेरा। अब ध्यान से सुनना आप। मतलब जो एलोवेरा होता है ना, जो एलोवेरा होता है दोस्तों, एलोवेरा क्या काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पता है, एलोवेरा ना, एलोवेरा में याद रखना 400 वराइटीज होती है। कितनी? 400 प्रजातियां होती हैं। कितनी होती हैं? जिसमें से 385 प्रजाति ना, 385 प्रजाति बिल्कुल घास के बराबर होती है, यानी कि कोई क्वालिटी नहीं होती उसमें। और 11 प्रजाति ऐसी होती हैं जो ना पॉइजन होती हैं। ठीक है, जो क्या होती हैं, पॉइजन होती है, यानी कि जहरीली होती हैं। और सबसे जो 4 प्रजातियां होती हैं उसका नाम है एलो बारबडेंसिस मिलर। क्या नाम है? क्या नाम है? एलो बारबडेंसिस मिलर। और उसी का यूज करके ना जो फरेवर है वो ना अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ये है एलो बारबडेंसिस मिलर। इसी का यूज करके ना जो फरेवर है वो अपना प्रोडक्ट तैयार करती है। समझ गए? ठीक है। तो अब देखो, ध्यान से समझो, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे ना, वो एलोवेरा का सेवन करते थे। क्योंकि पूरी दुनिया मानती है कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे अच्छा स्वाद क्या है, दैट इज एलोवेरा। जैसे मान लो कि अब देखो एलोवेरा क्या काम करता है। एलोवेरा ना गंदगी को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है। जैसे मान लो आप लोग, ठीक है। अब जो एप्पल होता है, मान लो एक सेब होता है, अगर आप सेब को ऐसे लोगे, लेने के बाद ना आप उसका ना ऊपरी भाग काट दोगे। अब काटने के बाद आप 1 घंटे बाद देखोगे, जो उसका ऊपरी परत है ना वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि वो टॉक्सिन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, गंदगी को खींच लेता है। यही रीजन होता है। तो सेम एज इट इज एलोवेरा भी यही काम करता है। अब मैंने आपको बताया था उसमें से 385 है जो बिल्कुल घास के बराबर है, आपके आसपास, आपके घर में होगा, पड़ोसी के घर में होगा, आपके बगल होगा, बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे। होते हैं ना? ठीक है। तो मतलब ये चीज आपको समझना है। लेकिन जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में ना एलोवेरा की मतलब प्लांटेशन नहीं है, बहुत कम ही है। और जो एलो बारबेडेंसिस मिलर है उसको तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आपको स्लाइड दिख रही होगी, ठीक है, जो हमारी बॉडी है मतलब, अब होता क्या है, जैसे एलोवेरा कैसे काम करता है वो आपको समझना है। जैसे आप सुबह उठते हो ना, उठने के बाद आप 30 से 40 ml क्या करते हो, खाली पेट एलोवेरा लेते हो, पीते हो आप। ठीक है ना? तो इसमें ना दो प्रॉपर्टीज होती हैं, लिग्निन और सोपनिन। ये प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, आपके बॉडी के अंदर जाके वहां पे ना पेनिट्रेट करती हैं। मतलब कि जैसे आपकी जो बॉडी होती है ना, आपकी बॉडी के अंदर 20 फीट लंबी आंत है, जिसको बोलते हैं इंटरसाइन। पे पढ़ा होगा, लार्ज इंटरसाइन, स्मॉल इंटरसाइन, पढ़ा है आपने? ठीक है। तो वहां पे जाती है, मतलब जो जो मतलब वहां पे ना जो प्रॉपर्टीज होती हैं वहां से क्या करती हैं,
वो टॉक्सिन्स को पेनिट्रेट, मतलब यहाँ पे हिलाती हूँ सारा कुछ करने के बाद ना, फिर अगर आप 45 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अपना 1.5 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हो, तो आपकी जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं वेस्ट के थ्रू, और आपकी बॉडी क्या होती है, क्लीन हो जाती है। जैसे आप, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो ना छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसकी जो इंटरसाइन होती है ना बिल्कुल क्लीन होती है, लेकिन जब वो बड़ा होते होते कुछ चीजें कंज्यूम करने लगता है, फिर होता क्या है, वो ना ऐसे सारा कुछ उसके अंदर ना, उसके हाथ में गंदगी पहुंचना स्टार्ट होती है, ये सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी। तो एलोवेरा में इतनी पावर है, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें ना 75 प्रकार के न्यूट्रिशंस है। एलो बारबेडेंसिस मिलर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इसमें 20 प्रकार के मिनरल्स हैं, 12 विटामिन है, 18 एमिनो एसिड है। ठीक है। और अलग अलग कंपाउंड्स हैं। अब देखो, आपको ना मार्केट में आपको एलोवेरा जेल मिल जाएगा जो 200 300 500 1000 का मिल जाएगा, लेकिन एक होता है जेल, एक होता है जूस। एक होता है जेल, एक होता है जूस। अगर मैं जेल की बात, जूस की बात करूं, तो उसमें ना 90% आपको ना पानी मिलेगा, और 10% आपको एलोवेरा मिलेगा, और कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। लेकिन जेल में क्या होता है, उसमें आपको ना 90% क्या मिलेगा, एलोवेरा मिलेगा, और 10% आपको ना कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। समझ आ रही मेरी बात? तो आपको ना ये डिफरेंस क्लियर करना है। ठीक है। अब दुनिया का, आप मेरे को बताओ, दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी कौन है एलोवेरा बनाने वाली? फॉरएवर है। गूगल पे जाके सर्च करो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ, सारा कुछ आप सर्च कर सकते हो, एलोवेरा कंपनी सारा कुछ। तो वहां पे ना फॉरएवर का नाम आता है। ठीक है। क्योंकि फॉरएवर ना जहां पे अपना प्लांटेशन करती है, वहां पे ना एरोप्लेन तक का भी जाना मना है। क्या है? वहां पे एरोप्लेन तक का भी जाना मना है, बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बॉडी क्लींजिंग करता है, ऑब्जर्वेशन 3 टाइम इंक्रीज करता है, सोच के देखो, 3 टाइम। ठीक है। ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, विटामिन प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर ना भाई इतनी पावर है कि जो हमारी बॉडी के अंदर डेड सेल्स होती हैं, उसको भी रिजनरेट कर देता है। ठीक है ना। और हमारी बॉडी में जो भी इम्यूनिटी होता है उसको बूस्ट करता है। तो आप सभी मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ, आप जहां पे अभी आप रहते हो, हम्म, अभी आप लोग ना जहां पे रहते हो, एक सेकंड रुको दोस्तों। आप मेरे को बताओ, जहां पे भी अभी आप लोग रहते हो, क्या वहां पे आपके एरिया में, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं आपके एरिया में, बहुत सारे लोग रहते हैं ना? तो आप मेरे को बताओ, किस किस बंदे को एलोवेरा जेल की नीड है? किसको किसको एलोवेरा जेल की नीड है? हम्म। एक बंदे को है, हर एक बंदे को है ना? तो आप सोच के देखो। ठीक है। तो मैंने ना, जैसे इस मीटिंग में मैंने आपको बताया था, मैम ने बताया था कि लाइक हम ना यहाँ पे बिल्कुल सारा कुछ करके भी दिखाएंगे, डेमो करेंगे। ठीक है। मेरे पास एलोवेरा जेल है, ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल, और इसमें इसको मैंने ना ओपन नहीं किया अभी तक। आप दिख रहा होगा इसको, ये सील बिल्कुल पैक है। दिख रहा है ना? मेरी आवाज क्लियर है दोस्तों आपको? देखो, हाँ जी। तो देखो, पता है, इसको हम ओपन करेंगे, और इसको ओपन करने के बाद ना सारा कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। जस्ट एक सेकंड रुको, मैं ना अपने फोन से ज्वाइन कर लेता हूँ, और यहाँ से ना आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको समझ आ चुका होगा, जो हमारी बॉडी है ना, बॉडी के अंदर क्या पड़ी है, टॉक्सिन्स पड़ी है। आप सभी को दिख रहा है दोस्तों ना? एक बार ऐसे कर दो, सभी को दिख रहा हो तो। ठीक है जी। ओके। हाँ, आप ना लाइक इसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ना लाइक डेमो करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना, जैसे मान लो मेरे पास गिलास है। अब मैं इस गिलास को क्या करूंगा, मैं इस गिलास को लूंगा, और इसमें ना कुछ मात्रा में पानी डालूंगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वो, जैसे मैंने क्या करा, मैंने इसमें पानी डाल दिया। ठीक है। दिख रहा है आपको? सभी को दिख रहा है? ठीक है। तो अब मैंने पानी डालने के बाद ना, अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं ना, जैसे मेरे पास ना एक बीटाडीन है। क्या है? ये बीटाडीन है, आप देख रहे हो? ठीक है, ये बीटाडीन है। ओके। ठीक है। तो इस सोल्यूशन को मैं इसमें डालूंगा। ठीक है। इस सोल्यूशन को मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है। अब इस सोल्यूशन को मैं यहाँ पे मिला देता हूँ इसे। ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैंने जो हमारा फॉरएवर का एलोवेरा जेल आता है, जिसके बारे में भी हमने बातें किया है, इसको हम मिलाते हैं, इसमें डालते हैं कुछ मात्रा में। ठीक है ना?
देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिला देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म। हाँ जी, देख रहे हो आप? तो मतलब आई होप इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि बिल्कुल क्या कर दिया इसने, बिल्कुल क्लीन कर दिया। ठीक है, ये आपको आई होप दिख रहा होगा। ठीक है जी, तो मतलब ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है ना, इसके अंदर कितनी पावर है। ठीक है, ठीक है जी, ओके। हाँ, आप ना लाइक इसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। तो देखो ऑलमोस्ट आपको समझ आ चुका होगी दोस्तों, आप ना उस इंडस्ट्री का पार्ट हो जो 168 देश में चल रही है। समझ रहे हो मैंने क्या बताया? मतलब ये चीज आपको समझना, कई लोग क्या बोलते हैं, सुबह उठ जाओ, गर्म पानी पी लो, और कई लोग बोलते हैं मतलब क्या काम करो, नींबू पानी पी लो। बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो इसकी आपको ना अंडरस्टैंड इसको करना है कि यार सोच के देखो, एक देश, दो देश, 10 देश, 10 देश पागल हो सकता है। आप मेरे को बताओ भाई, 168 कंट्री पागल हो सकती है? गूगल जैसे सोच के देखो, गूगल रिकमेंड कर रहा है कि पूरी धरती के सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है। अब एक चीज आपको समझना है, यहां तक आपको समझ आ गया ना? लेकिन इसमें जो टॉक्सिन्स है ना, अभी इकट्ठा है इसमें। मतलब इसमें मैंने आपको बताया ना, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, लिग्निन और सॉप्निन। इसने क्या करा, अपने तरफ ना ऑब्जर्व कर लिया, यानी कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसका नाम है लिग्निन और सॉप्निन। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे आप ना आधे घंटे एक गिलास, मतलब आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद, अगर आप एक गिलास, डेढ़ डेढ़ गिलास ना गुनगुना पानी पीते हो, क्या करते हो, 1.5 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हो। मान लो ये ना गुनगुना पानी है, मान लो ये ना गुनगुना पानी है, एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपने इसको ऊपर से पिया, ऊपर से मान लो पिया, तो ये जो क्या होगी, मतलब जो भी इसमें वो क्या है, वो सारा कुछ बाहर आ जाएंगे, जो भी टॉक्सिन्स है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है, गुनगुना पानी पीना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो दोस्तों ऑलमोस्ट आपको समझ आ चुका होगा एलोवेरा जेल के बारे में। और देखो मैंने तो सिर्फ अभी एक प्रोडक्ट के बारे में क्लियर किया, दैट इज एलोवेरा। अगर मैं सारे एक्सप्लेन करूँ ना, तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि हर एक इंसान को एक एप्पल यानी कि आईफोन की नीड नहीं है, हर एक देश को। बट हर एक देश को, हर एक इंसान को एक अच्छी हेल्थ की नीड है। तो फॉरएवर जैसे इंडस्ट्री 168 देश में क्यों पहुंच पाई, क्योंकि वो हेल्थ इंडस्ट्री का पार्ट है। समझ रहे हो? तो ऑलमोस्ट आपको समझ आ चुका होगा, आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा है। आप इसे मंगा भी सकते हो। मैं आपको बताऊं, मैं हर महीने मंगाता रहता हूँ। जैसे एक बोतल ये है, एक बोतल मेरे पास ये है। ठीक है, तो मतलब मैं क्यों बता मंगाता हूँ, क्योंकि भाई सिंपल है, मैं इसके बारे में मुझे पता है। मैंने अपने मम्मी को यूज करा, पेरेंट्स को यूज करा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर आप यूज करोगे, क्योंकि अभी तो आपने इसको यूज नहीं किया, लेकिन मैंने इसको यूज किया, तब मैं इतना कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहा हूँ। बट अगर आप यूज करोगे ना, फिर आप बताओगे सामने वाले बंदे को क्या। सबसे पहली चीज तो आप सोच के देखो, मान लो आप, आपके अंदर गंदगी, आपके मम्मी पापा भाई बहन हर बंदा है, उसके अंदर भी टॉक्सिन्स है। जब आप एक बार इसे लोगे ना, तो आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलोगी कि हाँ बॉडी के अंदर कुछ आया है वो। ठीक है जी, तो दोस्तों ऑलमोस्ट आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो आज की मीटिंग से आपको काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना? तो आज की मीटिंग कमेंट करते हैं यहीं पे। ठीक है, तो जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, उससे बातें करो, अपना वर्क स्टार्ट करो, एंड ठीक है, सारा कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल डे गाइस फ्रॉम माय साइड, विश यू गुड एंड फॉरएवर सक्सेस। बाकी आगे की ट्रेडिंग आप अटेंड करो, ठीक है। जो भी होगा हम कॉल पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।